हेलो स्टूडेंट्स, कल आपको 10 न्यूमेरिकल बताए गए थे, आज आपको आगे बताए जाएंगे। तो ये 11 नंबर जो न्यूमेरिकल है इसमें लिखा है एक तनी डोरी में ध्वनि की चाल v इक्वल रूट टी बाई एम, जहाँ टी बराबर एम जी प्रयोग द्वारा m बराबर दिया है 2.0 किलोग्राम, m बराबर 1.5 ग्राम प्रति मीटर। तो कह रहा है v के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो तनी हुई डोरी की ध्वनि तरंग की चाल दी हुई है, ध्वनि की चाल दी हुई है v इक्वल रूट टी बाई एम, जहाँ t तनाव है, m द्रव्यमान है। m जो है स्मॉल m जो है वो एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है t बराबर कैपिटल M इंटू जी और m का मान दिया हुआ है 2.0 किलोग्राम और स्मॉल m का मान दिया है 1.5 ग्राम प्रति मीटर। तो v को लिख लेते हैं, t के स्थान पर मान रख देते हैं m इंटू जी, तो हो जाएगा m इंटू जी अपान m की पावर अंडर रूट है, इसको 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, यह आ जाएगा v की पावर m की पावर 1/2, g की पावर 1/2 और m जो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1/2। तो यदि m के मान में त्रुटि डेल्टा m, स्मॉल m के मान में त्रुटि डेल्टा m तथा v के मान में त्रुटि डेल्टा v हो तो हो जाएगा अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, v के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा डेल्टा v अपान v इंटू 100, मैक्सिमम इक्वल हो जाएगा, ये घात में है तो 1/2 नीचे आ जाएगा, तो 1/2 डेल्टा m अपान m इंटू 100। ये कांस्टेंट है, छोड़ देंगे। ये अधिकतम ज्ञात करना है तो ये प्लस का लेंगे, तो प्लस का 1/2 डेल्टा m अपान m इंटू 100, 1/2 डेल्टा m। ये 2.0 किलोग्राम दिया हुआ है तो इसका अल्पतमांक हो जाएगा 0.1/2.0 इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा m का मान 1.5 ग्राम प्रति मीटर दिया हुआ है, तो इसमें इसका अल्पतमांक हो जाएगा 0.1/1.5 इंटू 100। ठीक है, तो दशमलव से ये दशमलव खत्म और दशमलव से ये दशमलव खत्म। तो ये देखिए हो जाएगा 0 से इसमें 20 आया, 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 पंचे 10, 5 5 का आधा हो जाएगा 2.5 प्लस ये दशमलव से ये दशमलव खत्म हुआ, 15 दूनी 30 तो आ गया 100/30, दशमलव 0 से 0 कट गया, आ गया 10/3, 10 में 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 3.3, यह आ जाएगा 5 3 8 और 3 2 5, मतलब 5.8%। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। लिखा है एक प्रयोग में a इक्वल 2.154, b बराबर 2.0, c बराबर 0.368 मान प्राप्त हुए। प्रयोग में सूत्र z बराबर a क्यूब b c की पावर -2 सूत्र प्रयुक्त होता है। कह रहा है z के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो ये 12 नंबर सवाल में ये कह रहा है a का मान दिया हुआ है 2.154, ठीक है। इसके बाद b का मान दिया हुआ है 2.0, b का जो मान है वो है 2.0, c का जो मान दिया हुआ है वो है 0.368। कह रहा है सूत्र एक प्रयुक्त करना है, a इक्वल सूत्र इसमें दिया हुआ है a क्यूब b c की पावर -2, a क्यूब b c की पावर -2। यदि a के मापन में त्रुटि डेल्टा a, b के मापन में त्रुटि डेल्टा b तथा c के मापन में त्रुटि डेल्टा c हो तथा z के मापन में त्रुटि डेल्टा z हो तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी z के मापन में डेल्टा z अपान z इंटू 100, मैक्सिमम इक्वल ये घात 3, ये घात में है तो आ जाएगा 3 डेल्टा a अपान a इंटू 100 प्लस डेल्टा b अपान b इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा c अपान c इंटू 100। अधिकतम ज्ञात करना है तो प्लस का होगा, तो आ जाएगा 3। a का मान दिया हुआ 2.154, तो इसका अल्पतमांक हो जाएगा 0.001/2.154 इंटू 100 प्लस डेल्टा b का मान दिया हुआ है 2.0, इसका अल्पतमांक हो जाएगा 0.1/2.0 × 100 प्लस 2
इसी का मान दिया 0.368, तो इसका अल्पतमांक हो जाएगा 0.001, 0.001 बटे 0.368 गुणित 100। इसको हल कर लेते हैं तो ये दशमलव से ये दशमलव खत्म हुआ, ये दशमलव से ये दशमलव, और ये दशमलव से ये दशमलव खत्म हुआ। ये आ जाएगा 300 बटे 2154 प्लस 20 के इसमें भाग देंगे तो 20 पंचे 100 धन, ये आ जाएगा 200 बटे 368। अब इसमें अलग भाग दे लेते हैं, तो इधर दे लेते हैं। तो 2154 का भाग देना है 300 में, तो 0 बार दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 3000 हो गया, 1 बार जाएगा तो आ जाएगा 2154। तो 10 में 4 गया बचे 6, 9 में 5 गया बचे 4, 9 में 1 गया बचे 8, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब ये कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 20 1 21, 4 एकम 4 चला जाएगा। 4 चौको 16, 4 पंचे 20 1 21, 4 एकम 4, 4 1 5, 4 दूनी 8, लगभग चला गया। ठीक है, तो आगे 0.14 प्लस 5 प्लस 368 का भाग देंगे इसमें 200 में, तो ये 0.0 बढ़ा लेंगे, ये जाएगा 6 बार, 6 36, 36 का 18, 18 3 21 ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार जाएगा। तो 5 8 40 और 5 6 का 30, 30 4 34 और 5 3 15, 15 3 18। 0 10 में 6 आ गया बचे 6, 9 में 8 गया बचे 0, 10 में 4 गया बचे 6, 9 में 8 गया बचा, एक दशमलव लगाया, 0 बढ़ा लेंगे। अब कितनी बार जाएगा? 53 15, 5 बार, 5 6 30, 5 3 15 3 18 ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार। तो ये आ गया 0.54, जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 4 4 8, 5 1 6.5%, 5.68%। ठीक है, 5.68, 2% आ रहा है तो एक अंक तक और भाग दे लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 11 और 12 सवाल। अगला नंबर है 13 नंबर। ठीक है, 2 छड़ें जिनकी लंबाइयों की मापें दी गई हैं 3.5 प्लस माइनस 0.1 मीटर तथा 4.1 प्लस माइनस 0.2 कह रहा है परस्पर जोड़ी जाती हैं, छड़ की संयुक्त लंबाई में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, इन दोनों छड़ों को जोड़ा जाता है और कह रहा है कि इन छड़ों में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, मतलब पूरी लंबाई में ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहली जो छड़ की लंबाई दी हुई है L1 इक्वल दिया हुआ है, 13 नंबर सवाल है, वो दिया हुआ है 3.5 प्लस माइनस 0.1 मीटर, और जो L2 दिया हुआ है दूसरी छड़ की जो लंबाई दी हुई है वो है 4.1 प्लस माइनस 0.2 मीटर। देखिए L1 का मान दिया है 3.5 प्लस माइनस 0.1 मीटर, तो इसका मतलब यह है कि पहली छड़ की जब लंबाई को मापा गया तो उसकी लंबाई आई 3.5 मीटर तथा उसमें जो त्रुटि हो सकती है वो है 0.1 मीटर, मतलब 3.5 है वो 0.1 मीटर से कम हो सकता है और 0.1 मीटर से ज़्यादा हो सकता है, मतलब त्रुटि इसमें 0.1 हो सकती है। इसी प्रकार L2 में जो त्रुटि है वो 0.2 हो सकती है। ठीक है, तो मतलब 0.1 और 0.2 ये अल्पतमांक दिए गए हैं। अब कह रहा है छड़ की संयुक्त लंबाई में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लंबाई है जब जोड़ देंगे तो टोटल लंबाई मान लेंगे तो L है, तो L बराबर हो जाएगा L1 प्लस L2। ठीक है, तो इसमें अधिकतम संभावित त्रुटि ज्ञात करनी है तो हो जाएगा डेल्टा L अपान L इंटू 100, मैक्सिमम ज्ञात करना है। ठीक है,
तो ये त्रुटि है इसमें 0.1 की, इसमें त्रुटि है 0.2 की। तो पूरी त्रुटि कितनी हो जाएगी, अधिकतम त्रुटि कितनी हो जाएगी, ठीक है। इसमें 0 की है, इसमें 0.2 की है, तो हो जाएगा त्रुटि हो जाएगी 0.3 की। और टोटल लंबाई जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 6 और 4 3 7। और प्रतिशत में ज्ञात करना है तो इंटू 100, दशमलव से ये दशमलव खत्म। 4 से काट देते हैं तो 19 चौको 76 और ये आ गया 25, 25 नहीं 75, 75 बटे आ गया 19, ठीक है। तो ये आएगा 19 का भाग देंगे इसमें तो आ जाएगा 3.9%, ठीक है, 3.9%। 19 त्रिका 57, फिर इसके बाद 9 बार जाएगा लगभग। 14 नंबर, इसी तरफ लिख देते हैं। लिखा है एक तार की प्रारंभिक लंबाई 140.3 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर है। तार को खींचने पर उसकी लंबाई 142.8 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर हो जाती है। तार की लंबाई की वृद्धि में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, ठीक है। एल का मान एक तार है, उसकी लंबाई दी हुई है 140.3 प्लस माइनस 0.3 मीटर। मतलब ये है कि एक तार है, उसकी लंबाई 140.3 मीटर, उसमें त्रुटि जो है वो है 0.3 की। अब इस तार को खींचा गया और अब उसकी जो लंबाई हो गई एल डैश हो गई, वो हो गई 142.8 प्लस माइनस 0.2 मीटर, सेंटीमीटर में ये कि मतलब जब उसको खींचा गया तो उसकी लंबाई हो गई 142.8 और उसमें जो त्रुटि हो सकती है वो है 0.2 सेंटीमीटर की। तो कह रहा है तार की लंबाई की वृद्धि में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो वृद्धि में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है, तो वृद्धि कितने की हुई, तो लिख देंगे कि पूरी लंबाई में वृद्धि, L1 इसको कह देंगे, इसको L2 कह देंगे। तो लंबाई में तुमको ज्ञात करना है प्रतिशत त्रुटि, तो वृद्धि मान लेते हैं L डैश, ठीक है। तो हो जाएगा डेल्टा L डैश, ठीक है, या कुछ भी इसको मान लेंगे। तो इसमें देखिए लंबाई में वृद्धि कितनी होगी, डेल्टा L इक्वल हो जाएगा L2 माइनस L1। मतलब इसमें इतना कम कर देंगे तो 142 में 0.8 में 140.3 कम करेंगे तो बच जाएगा 8 में 3 गया, बचे 5.5 सेंटीमीटर। अब इसमें जो त्रुटि होगी इसको डेल्टा L डैश कह देते हैं, ये वृद्धि है। और इसमें जो त्रुटि होगी डेल्टा L की वो होगी अधिकतम 0.3 है और इसमें 0.2 अधिकतम ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 0.5, 0.3 और 0.2 हो जाएगा 0.5। अब अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी डेल्टा L अपान डेल्टा L डैश इंटू 100 मैक्सिमम है, इक्वल हो जाएगा 0.5 बटे 2.5 गुणित 100, दशमलव से ये दशमलव खत्म, 25 और ये आ जाएगा 20। इसमें जो त्रुटि होगी वो 20% की होगी, ठीक है। अगला नंबर है 15 नंबर। एक गोली की त्रिज्या दी हुई है R बराबर 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। कह रहा है गोले के आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो गोले के आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है, तो गोले का आयतन होता है V = 4/3 πr³। तो अधिकतम आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी डेल्टा V अपान V इंटू 100 मैक्सिमम इक्वल
4/3 पाई ये कांस्टेंट है और ये घात में है तो हो जाएगा 3 डेल्टा R अपान R इंटू 100 इक्वल 3। डेल्टा R का मान ये इसका अल्पतमांक दिया हुआ है 0.1 और R का मान दिया हुआ है 5.3 इंटू 100। दशमलव से ये दशमलव खत्म हुआ, ये आ गया 300/53। 53 का भाग देंगे 300 में तो 5 6 30, 6 बार नहीं 5 बार जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा लगभग 5.7%। ठीक है, भाग दे लेंगे अपना। 16 नंबर है, लिखा है एक आयताकार गुटके के द्रव्यमान की लंबाई चौड़ाई मोटाई क्रमशः 39.3 ग्राम, 5.12 सेंटीमीटर तथा 2.56 सेंटीमीटर तथा 0.37 सेंटीमीटर नापी जाती है। गुटके के घनत्व ज्ञात करने में अधिकतम संभावित त्रुटि कितनी होगी? तो घनत्व ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। द्रव्यमान दिया हुआ है 39.3 ग्राम, m का मान दिया हुआ है 39.3 ग्राम। ठीक है, इसके बाद लंबाई दिया हुआ है L इक्वल दिया हुआ है 5.12 सेंटीमीटर। इसके बाद चौड़ाई दी हुई है 2.56 सेंटीमीटर, b बराबर 2.56 सेंटीमीटर। इसके बाद मोटाई दी हुई है 0.37 सेंटीमीटर, h बराबर ले लेते हैं 0.37 सेंटीमीटर। करा गुटके के पदार्थ के घनत्व ज्ञात करने में अधिकतम संभावित त्रुटि बताइए। ठीक है, तो घनत्व होता है रू इक्वल द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणित घनत्व, तो घनत्व बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। करा घनत्व को मापने में अधिकतम संभावित त्रुटि ज्ञात कीजिए। जो गुटका है वो आयताकार है। ठीक है, तो आयत का यहाँ से रो बराबर हो जाएगा m अपान आयतन v बराबर हो जाएगा, आयताकार है घनाभकार है तो हो जाएगा LBH, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। या इसको लिख सकते हैं m L की पावर -1, B की पावर -1, H की पावर -1। ठीक है, ऊपर पर यदि m के मापन में त्रुटि डेल्टा m, L के मापन में त्रुटि डेल्टा L, B के मापन में त्रुटि डेल्टा B तथा H के मापन में त्रुटि डेल्टा H हो, तो घनत्व के मापन में यदि त्रुटि डेल्टा रो हो तो डेल्टा रो अपान रो इंटू 100 मैक्सिमम ज्ञात करना है तो हो जाएगा डेल्टा m अपान m इंटू 100 प्लस ये हो जाएगा डेल्टा L अपान L इंटू 100 प्लस डेल्टा B अपान B इंटू 100 प्लस डेल्टा H अपान H इंटू 100। यह आ जाएगा इक्वल m का मान दिया हुआ है 39.3 ग्राम, तो इसका अल्पतमांक हो जाएगा 0.1 बटे 39.3 इंटू 100 प्लस L का मान दिया हुआ है 5.12, तो इसका अल्पतमांक हो जाएगा 0.01 बटे 5.12 इंटू 100 प्लस B का मान जो दिया हुआ है वो 2.56 दिया हुआ है तो हो जाएगा इसका अल्पतमांक 0.1 बटे 2.56 इंटू 100 प्लस H का मान जो दिया हुआ है वो जो है 0.37, तो इसका अल्पतमांक हो जाएगा 0.01 बटे 0.37 इंटू 100। इसको हल सॉल्व कर लेंगे तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हुआ, ये आ जाएगा 100 बटे 393 प्लस 100 बटे 512 प्लस 100 बटा 256 प्लस 100 बटा 37। इन सब का भाग देंगे और उन सबको जोड़ लेंगे। तो भाग यहाँ पर देते हैं, इसको साफ कर देते हैं।
देखिए 393 का भाग 100 में देना है, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 3 बार जाएगा, 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 2 तिहाई 6, 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6, 6 1 7, 10 में 6 गया बचे 4, 9 में 8 गया बचा 1 और 9 में 7 गया बचे 2, दशमलव लगाए, जीरो बढ़ा लेंगे। 7 बार जाएगा नहीं, ठीक है। 5 बार, 6 बार जाएगा नहीं जाएगा, 5 बार जा सकता है। तो 5 तिहाई 15, 9 पना 45, 1 46 और 5 तिहाई 15, 15 4 19, 10 में 5 गया बचे 5, 13 में 6 गया बचे 7, 10 में 9 गया बचा 1, ठीक है। तो ये लगभग आ गया 0.25, कितना आया 0.25% प्लस। अब 512 का भाग देंगे 100 में, 512 का भाग देंगे 100 में, तो 0 दशमलव लगाएंगे, 1 बढ़ा लेंगे, ये 2 बार नहीं जाएगा, 1 ही बार जाएगा। तो 512, 10 में 2 गए बचे 8, 9 में 1 गया बचे 8 और ये 9 में 5 गया बचे 4, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा लेंगे, ये लगभग जाएगा। इसके बाद 5 से बड़ा आएगा, इसको 0.2 लिख देते हैं, 0.2 प्लस 256 का भाग दे देते हैं इसमें 100 में, तो 0 दशमलव बढ़ा लेंगे, 5 बार फिर से नहीं जाएगा, 4 बार, 4 संग 24, 4 पंचे 20, 20 2 22, 4 दूनी 8, 8 2 10, 4 बार भी नहीं जाएगा, 3 बार, तो 6 त्रिका 18, फिर 5 15, 15 1 16 और 3 दूनी 6, 6 1 7, 10 में 8 गया बचे 2, 9 में 6 गए बचे 3, 9 में 7 गया बचे 2, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 9 बार जाएगा, 9 पना 45, 9 दूना 18, 5 23, 9 6 का 54, 9 पना 45, 45 5 50, 9 दूनी 18, 5 23, लगभग चला गया, 0.39, 0.39, 37 का भाग दे देते हैं 100 में, 3 बार, 2 बार, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, 6 1 7, तो 10 में 4 गए बचे 6, 9 में 7 गया बचे 2, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 63 24, 7 बार, 7 त्रिके 21, 21 4 25, लगभग चला जाएगा। तो ये 2.7% आया। जोड़ लेंगे इनको, तो 0.25, 0.2, 0.39 और ये 2.70, तो 9 5 14, 2 2 4, 3 7, 7 7 14, 1 15.3, 3.54%। ठीक है। अगला है 17 नंबर, लिखा है एक भौतिक राशि S के S 3 मापित राशियों A B C से इस प्रकार संबंधित है कि S बराबर दिया है A क्यूब B स्क्वायर अपान C। लिखा है A B C की मापों में त्रुटि है 1%, 2%, 3%। तो तीनों यश के मान में संभावित महत्तम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। तो 3 भौतिक राशियां हैं A, B और C और उनके लिए एक सूत्र दिया गया है कि S इक्वल A क्यूब B स्क्वायर अपान C और A, B, C के मापन में जो त्रुटियां हैं वो क्रमशः 1%, 2%, 3% है। तो कह रहा है कि S के मापन में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। ठीक है, S बराबर ये सूत्र दिया है, ये सवाल है 17 नंबर। S बराबर सूत्र ये दिया हुआ है A क्यूब B स्क्वायर अपान
सी। ए बी सी के मापों में जो त्रुटियां हैं वो इस प्रकार हैं कि डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 का मान दिया गया है 1%, डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 का मान दिया गया है 2%, और डेल्टा सी अपान सी इंटू 100 का मान दिया गया है 3%। तो कह रहा है एस के मापन में अधिकतम संभावित त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से एस इक्वल हो जाएगा ए क्यूब बी स्क्वायर सी की पावर -1। तो यदि त्रुटि डेल्टा एस हो तो हो जाएगा डेल्टा एस अपान एस इंटू 100 इक्वल 3, डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 प्लस 2, डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 प्लस अधिकतम ज्ञात करना है तो माइनस बी प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा डेल्टा सी अपान सी इंटू 100। 3 इंटू डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 का मान दिया हुआ है 1% प्लस 2 इंटू डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 का मान दिया हुआ है 2% प्लस डेल्टा सी अपान सी का मान दिया हुआ है 3%। ठीक है, तो 3 एकम 3, 2 दूना 4, तो 4 3 7 3 10 आ जाएगा 10%। 18 नंबर सवाल दिया हुआ है। एक भौतिक राशि एस इक्वल ए स्क्वायर बी क्यूब सी रूट डी, एस इक्वल दिया हुआ है ए स्क्वायर बी क्यूब अपान सी रूट डी। कह रहा है ए बी सी डी के मापन में त्रुटियां दी गई हैं 4%, 2%, 3%, 1%। तो कह रहा है एस के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कीजिए। तो डेल्टा एस अपान एस इंटू 100 मैक्सिमम हो जाएगा अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। सॉरी, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि एस इक्वल ए स्क्वायर बी क्यूब सी की पावर -1 डी की पावर -1/2। अंडर रूट का मतलब डी की पावर 1/2 है, ऊपर हो जाएगा माइनस का 1/2। तो हो जाएगा डेल्टा एस अपान एस इंटू 100 मैक्सिमम याद करना है, हो जाएगा 2 डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 प्लस अधिकतम ज्ञात करना है तो डेल्टा सी अपान सी इंटू 100 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी प्लस का हो जाएगा 1/2 डेल्टा डी अपान डी इंटू 100 इक्वल 2 इंटू डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 का मान दिया हुआ है 4% प्लस 3 डेल्टा बी इंटू 100 का मान दिया हुआ है 2% प्लस डेल्टा सी अपान सी इंटू 100 का मान दिया हुआ है 3%, तो 3% प्लस 1/2 इंटू डेल्टा डी अपान डी इंटू 100 का मान दिया हुआ है 1%। तो ये हो जाएगा 8 6 3 प्लस 1/2। ठीक है, तो 8 6 14, 14 3 17 और प्लस आधा ये मतलब 0.5 तो हो जाएगा 17.5%। 19 नंबर सवाल दिया हुआ है। एक विद्यार्थी 3 भौतिक राशियां ए बी सी मानक सूत्र एस बराबर ए बी स्क्वायर सी क्यूब द्वारा भौतिक राशि एस का मान ज्ञात करता है। यदि ए बी सी के मापन में क्रमशः 1%, 2%, 3% त्रुटियां हों तो एस के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें एक सूत्र दिया गया है एस इक्वल ए बी स्क्वायर सी क्यूब, ए बी स्क्वायर सी क्यूब, और ए बी सी के मापन में जो त्रुटियां हैं वो दी गई हैं 1%, 2%, 3%। 19 नंबर सवाल है। एस बराबर दिया हुआ है ए बी स्क्वायर सी क्यूब। ठीक है, तो इसमें प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी डेल्टा एस अपान एस इंटू 100। अधिकतम ज्ञात करना है, हाँ अधिकतम ज्ञात करना है, तो मैक्सिमम इक्वल हो जाएगा डेल्टा ए अपान, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर सी की पावर -3। तो डेल्टा ए अपान ए
इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा सी अपान सी इंटू 100। इसमें डेल्टा ए अपान ए इंटू 100, डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 और डेल्टा सी अपान सी इंटू 100 के मान दिए गए हैं 1, 2 और 3। तो ये 1% प्लस इसमें 2% दिया गया है और इसमें डेल्टा सी अपान सी इंटू 100 का मान दिया गया है 3%। तो 3 त्रिका 9, 9 4 13 1 14, तो यह आ जाएगा 14%। 20 नंबर लिखा है एक पदार्थ का घनत्व 8.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि प्रयोग द्वारा 8.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आता है। प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए वास्तविक जो मान है, वास्तविक मान जो है, वास्तविक मान जो है वो है 8.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और जो प्रायोगिक मान है, प्रायोगिक मान जो है वो है 8.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो कह रहा है प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे प्रतिशत त्रुटि इक्वल प्रायोगिक मान माइनस वास्तविक मान। तो प्रायोगिक मान माइनस वास्तविक मान बटे वास्तविक मान इंटू 100। तो प्रायोगिक मान दिया हुआ है 8.7 माइनस 8.4, वास्तविक मान है 8.4 इंटू 100। तो 8.7 में 8.4 चले जाएंगे तो बच जाएगा 0.3 बटे 8.4 गुणते 100। दशमलव से दशमलव कैंसिल हुआ, यह आ जाएगा 3 दूनी 6 और 8 त्रिका 24। ये आ जाएगा 50, या 4 से काट देते हैं तो 25/7। ठीक है, 7 का भाग देंगे तो 7 त्रिकी गई 21.4 बज गए 40 हो गया। 7 चौको 28, 7 पना 35, 5 बज गया, फिर से 5 बज गया 50 हो गया। तो 7 8 56, 7 7 49, लगभग 3.57% या 3.6% लिख देंगे इसको। 21 नंबर है, लिखा है एक प्रोटॉन द्रव्यमान 1.672 गुणित 10⁻⁻27 किलोग्राम वो एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है 1.67495 गुणित 10⁻⁻27 किलोग्राम के द्रव्यमानों के अंकों में सार्थक अंकों की गणना कीजिए। ठीक है, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, 20 सवाल हो गए। तो 21 और 22 नंबर सवाल ये लोग आप स्वयं प्रयास करेंगे। ठीक है, और कल फिर से बताए जाएंगे आगे सवाल। और इसमें जो नहीं आए वो अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।